कौन बोल रहा है? गुड मॉर्निंग मिस चैमरी, मेरा नाम है सर्पिल। मैं बात कर रही हूँ एडवर्टाइजिंग कंपनी से। हाँ, हम चाहते हैं कि आज आप हमारी एजेंसी आएं। हमने एक शूट रखी है नए प्रोजेक्ट के लिए, वो एक कमर्शियल है। क्या आप आज 11 बजे आ सकती हैं? 11 बजे तो मुमकिन नहीं है और मैं तंग आ चुकी हूँ ऑडिशन दे देकर। लेकिन ये बहुत खास शूट है। मैं काम कर रही हूँ, आज नहीं आ सकूंगी। अच्छा, आप 4 बजे आ जाइएगा। नहीं, मैं पहले ही एक ड्रामे के अंदर कास्ट हो चुकी हूँ। सीरियसली? हाँ, ये सच है। वो भी लीड रोल के लिए। मेरा मतलब है लीड रोल की बहन के लिए, लेकिन काम अच्छा है। किस कंपनी के साथ? जब सही वक्त आएगा तो वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी उन्होंने बताने से मना किया है। क्या मतलब? मतलब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं कुछ बता नहीं सकती, इसलिए आप ना पूछे तो बेहतर है। ठीक है, फिर मेरी दुआ आपके साथ है। आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन था सुबह सुबह? किसी एजेंसी से फोन था है? लेकिन बात नहीं बनी, उन्हें मेरी जरूरत नहीं। लगता है बारिश साहब ने बात नहीं की, कोई फायदा नहीं हुआ। मॉम, वक्त जाया करने का क्या फायदा? मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बताएं मैं क्या करूं? तुम सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए काम करो, फोटो शूट्स करो ना। ये लड़कियां जो मैगजीन्स में होती हैं इनसे ज्यादा खूबसूरत हो तुम। बैठ के खा लो ना, जूस तो पी लो। नहीं, मैं जा रही हूँ। कुछ तो खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तुम कल रात रो रही थी, मुझे बताओ बात क्या है आखिर? कोई मसला है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। जैमरे, एक बात हमेशा याद रखना, तुम बहुत खास हो। और ये बात मैं नहीं बल्कि दूसरे लोग भी कहते हैं। अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। प्यार के पीछे जिंदगी बर्बाद मत करो। बस करें मॉम, इसीलिए मैं आपको कोई बात भी नहीं बताती। आपको तो सिर्फ मेरा रिश्ता तोड़ने की पड़ी है। अगर अभी से तुम्हारे बीच में इतनी दूरियां हैं तो बाद में कुछ हासिल नहीं होगा, मेरा यही तजुर्बा है। अभी तो वो हैं करेगा हर चीज में, शादी के बाद देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। मैं चलती हूँ मॉम, आपका दिन अच्छा रहे। स्कूल जा रहे हो? पहले बैंक जाऊंगा, कुछ पैसे जमा करवाना है दुकान के, तो पहले ये काम निपटाऊंगा फिर स्कूल जाऊंगा। तुम अंतालिया कब जा रहे हो? जुम्मे के दिन। अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो अपने भाई को भी साथ ले जाओ। मजाक कर रही हैं क्या आप? नहीं, उसे चेंज मिल जाएगा, वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम दोनों बातें भी कर लोगे। अम्मी, मैं छुट्टी पर नहीं जा रहा हूँ, मुझे काम करना है वहाँ पर। कुछ तो जा सकता है ना, बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। अम्मी, मैं वहाँ सिर्फ जॉब करता हूँ, कूजे कहाँ रहेगा बताइए आप। तुम दोनों कमरा ले लेना, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। लेकिन वो बहुत महंगा होगा, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। उसके होने से किसी न किसी मुसीबत का डर लगा रहता है। उसने कोई गलती की तो मेरी नौकरी जाएगी अम्मी। अच्छा, ठीक है। मैं उसे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हो सकता है तुम्हें बाद में कहीं जाने का मौका मिले, तो फिर तुम उसे अपने साथ ही लेकर जाना। फिर भी वो मेरे साथ नहीं आएगा, पूछने का फायदा तक नहीं है। वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। ऐसा मत बोलो बेटा, आइंदा ये लफ्ज़ ज़बान पर भी मत लाना, ठीक है? तुम दोनों एक दूसरे का सहारा हो। वो तुम्हारा भाई है गुने, तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी होगी बेटा। सर, ये मैं ले जाऊं? गुड मॉर्निंग। ओ गुड मॉर्निंग। मुझे लगा तुम गुने हो, दरअसल रोज गुने ही ये काम करता है सुबह में। तुझे भाई ये ट्रे दे दो मुझे प्लीज। ये लो।
मेरी वजह से कल तुम्हें भी डांट पड़ी है? नहीं, गुने बहुत नाराज था। मुझे पता उसने वहीं से शुरू किया होगा जहां से खत्म हुआ था। उसने तो पूछा भी नहीं। वाकई में? श्श, पैसों का क्या किया? मेरे ख्याल से छुपा कर रखे होंगे और ऐसा ही कुछ। अस्सलाम वालेकुम समी अंकल, अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझे कैफे छोड़ सकते हो? हाँ, छोड़ दूंगा। मैं पैसे जमा करवा दूंगा अब्बू। कोई और काम तो नहीं है आपको? क्या हुआ? मुझे नहीं पता, अजीब लग रहा है तुम्हें यहाँ देखकर काम करते हुए। मुझे भी। चाबियां दो। अल्लाह हाफिज। ख्याल से जाना। दिल से काम करना। थैंक्स। मैं रात भर रोती रही, जानते हो तुम। यार माफ करना, बहुत दिल दुखा है तुम्हारा। मैंने उसके लिए तुमसे माफी भी मांगी थी। अगर तुम्हें पता होता तब भी उसे रोक ना पाते। जब मैंने उसे बात करते हुए सुना तो मैंने सोचा कि उसके साथ चली जाऊं। मैं सिर्फ इसलिए गई ताकि वो अकेला ना हो। चलो 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 ना। नादान लड़की, बेवकूफ लड़की, दूर नहीं रह सकी उससे। वो बहुत नाराज हैं क्योंकि तुमने उनकी बेटी को रुलाया। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी बेटी ने कितना दुख दिया मुझे। वो इसलिए भी नाराज है क्योंकि तुम कल रात नहीं आए। हम पहली बार तुम्हारे घर आए थे और उसमें भी तुम गायब हो गए। ठीक है, तो फिर उनके पैरों में गिर जाता हूँ, माफी मांग लेता हूँ। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ज्यादा करीब गए ना तो थप्पड़ पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, वहां पे क्या बात हुई? कुछ खास नहीं, हमने गोल्फ टूर्नामेंट की बात की और मैंने तुम्हें बताया था ना कि बहुत खास है मिस्टर अटीला के लिए। अच्छा, कल वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे और खिलाड़ी भी। ये टूर्नामेंट अंटालिया में है ना? हाँ, मिस्टर अटीला चाहते हैं कि मैं भी साथ चलूं, लेकिन मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी यार। हम देर से जाएंगे फ्राइडे के दिन। हम मतलब? बानो, मिस्टर बारिस, उनकी मंगेतर, मिस्टर अटीला मुझे बहुत जल्द अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने वाले हैं। एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर समझ लो। अच्छा, तो तुम बानो के साथ घूमने जा रहे हो? घूमने कौन जा रहा है यार? जैमरे, मुझे अब समझ आया कि कल रात तुमने लड़ाई क्यों की। यार तुम इधर आओ, मेरी बात तो सुनो पहले। तुम्हें प्रॉब्लम थी कि मैं बॉक्सिंग देखने क्यों गई? तुम आखिर करना क्या चाहती हो यार? इससे पहले मैं कभी टूर्नामेंट पे नहीं गया, बताओ। हाँ, मैं जानती हूँ कि क्यों। जैमरे, बात को समझो। तुम जानबूझ के मुझसे लड़ाई कर रहे हो ताकि आराम से घूम सको उसके साथ। बानो की वजह से तुम्हें उस कंपनी में जगह मिली है ना? हाँ, तो उसी की वजह से होगा ना? यकीन नहीं आ रहा यार मुझे। पता नहीं तुम क्या सोचती रहती हो हर वक्त। हाँ, तो फिर मैं भी वहाँ आऊंगी। तुम वहाँ पर क्यों आओगी यार? मैं कोई छुट्टी पर नहीं जा रहा हूँ, वो मेरा काम है और सिर्फ काम ही करना है मुझे। अगर तुम मुझे नहीं लेकर गए तो मैं खुद ही चली आऊंगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं आओगी। देख लेना, तुम घूमने नहीं दूंगी तुम्हें बानो के साथ। यार बानो, मेरा मतलब जैमरे यार मेरी बात तो सुनो। इधर आओ ना, एक मिनट। प्लीज इस वक्त यहाँ से जाओ। गुने, क्यों जाऊं? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो सिर्फ मेरा काम है, लेकिन तुम पता नहीं क्या सोच रही हो। जलन होती है मुझे। मैं जानता हूं, लेकिन ये सही नहीं है। खो ना दूं तुम्हें, मुझे इस बात से डर लगता है। पागल हो तुम सिर्फ मेरी हो
मुझे बानो या किसी और की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो यार? हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि जितने जल्दी हो सके हम शादी करें और लाइफ सेट करें, सही है ना? हाँ तो फिर मैं भी आऊँगी। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। मैं साथ रहूँ ये अच्छा नहीं, बजाय इसके कि तुम्हारे बगैर परेशान रहूँ। अम्मी कभी नहीं मानेंगी तुम्हारी। अगर तुम्हें कोई मसला नहीं तो मैं उन्हें मना लूँगी। प्लीज़ गुने मुझे ले चलो, हमारी ज़िंदगी की पहली छुट्टियाँ होंगी। लेकिन मैं किसी छुट्टी पर ओके, नहीं। ठीक है, ठीक है। मेरा मतलब कम से कम एक साथ तो रहेंगे ना? चलो देखता हूँ मैं। तो फिर मैं अच्छी खबर का इंतज़ार करूँगी। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा लेकिन कंफर्म नहीं है। सो स्वीट। अभी कोई स्वीट वीट नहीं, चलो जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आपको भी। गुड मॉर्निंग बेटा। कहाँ हैं आप डैड? मैं ऊपर हूँ। मुझे लगा आप बताए बगैर चले गए। नहीं, मैं बाद में जाऊंगा ताकि तुम्हारी नींद खराब ना हो। झूठ। हाँ, हम अभी निकलने वाले हैं। तुमसे मिले बगैर नहीं जा सकता था। कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग। अमेरिकन टीम आ चुकी है। अच्छा, हम कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है? शाम में पार्टी किस वक्त रखी है तकरीबन आपने? 7 बजे। लिस्ट उस वक्त पूरी हो जाएगी, तब फिनलैंड की टीम कल हमारे साथ होगी। ओहो, लगता है न्यूज़ वाले पागल हो चुके हैं। उन्हें इस टूर्नामेंट में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। हाँ, हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम कब आ रही हो? जुम्मे को। मैं क्लास के बाद डायरेक्ट इवेंट पर आ जाऊंगी। अच्छा, अपने साथ ब्रोशर्स भी लाना। सुकरान को सब पता है और मैंने गुने को भी बोल दिया है। ठीक है, गुने वैसे भी नहीं भूलेगा। मॉम है। सब तैयार है? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मॉम। चलो फिर हम चलते हैं। हाँ, मैं उठ गई। अच्छा, 1 मिनट। आपको मेरे दिए गोल्फ क्लब्स ले जाने चाहिए। जाहिर है इन्हें मैं अपने साथ ही रखूंगा। गुड मॉर्निंग एब्रो। मेरे बारे में ज्यादा कुछ मत कहना। अच्छा, जुम्मे को मिलते हैं। गुड बाय, आपका सफर अच्छा रहे। हाँ, वो अंतालिया जा रहे हैं, उनके साथ और भी हैं। पता है इस साल मैं होस्ट करूंगी। कोई बात नहीं। हाँ। मुझे लगा कि तुम्हारी माँ भी आएगी, लेकिन उसे अपनी जिद पे आ रही है। क्या हुआ? तुम कुछ बोलोगे भी? नहीं, मैं सोच रहा हूँ। चलो, ये भी ठीक रहेगा। इस तरह हम बचे रहेंगे। तुम जानते हो, हमारे अलग होने की खबर दम तोड़ चुकी है। वो तुम्हारी मंगनी पर तो आएगी ना? हो सकता है वो शादी पर आए। जब शादी की बात निकली है तो बानो भी ऐसा कुछ सोच रही है। खैर, देखते हैं। बानो भी कुछ ऐसा ही सोच रही है। क्या कहा? मुझे यकीन नहीं होता। उसने तो सोच ही लिया है कि आखिर वो किससे शादी करेगी। अच्छा तो बताओ, कौन है वो? गुने से। हमारा गुने? मजाक कर रहे हो क्या? उसने कल बताया था वीना से। मजाक कर रही होगी। नहीं, कल उनकी तफसील में बात हुई थी। मैंने आपको कुछ नहीं बताया। हाँ, मैं जानता था ऐसे ही होगा। वो लड़का बहुत ही तेज है। वो जानता है कि उसे क्या चाहिए। वो सब कुछ हासिल करना चाहता है, वो भी बानों से फायदा उठाकर। मेरे कहने का मतलब है बारिश, कि बानो अच्छी तरह जानती है कि उसे क्या चाहिए। अगर बानो का इरादा गुने से शादी करने का है, वो इसे अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहती है, तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता उसके खिलाफ बोलने का। तो आपको इस पर कोई एतराज नहीं? क्या मतलब है एतराज? मैं अपनी बेटी का साथ जरूर दूंगा, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। वैसे गुने एक अच्छा लड़का है, आखिर उसमें बुराई ही क्या है? तो गुने क्यों नहीं?
मैं और गू ने एक दूसरे से पैकिंग में मुकाबला किया करते थे। देखते हैं तुम 1 मिनट में कितने पैक कर सकते हो। वो इधर देना। तो इस तरह हम लोग प्रॉफिट में आ जाते थे और काम भी जल्दी खत्म होता था। आपको रोज आना चाहिए, इस तरह काम बहुत तेज होगा। हाँ, बिला वजह कोई उम्मीद मत लगा लेना। बस दिल कर रहा तो आ गया। अब बस भी कर दो। मैं सारा हिसाब किताब भूल रहा हूँ तुम्हारी वजह से। जब देखो बकबक करते रहते हो, काम में हाथ चलाओ, बातों में नहीं। कूजे, इसे तंग मत करो। हम काम ही तो कर रहे हैं। जब काम खत्म हो जाएगा तो आपके हिसाब किताबें में आपकी मदद। नहीं शुक्रिया, अपने काम से काम रखो बस। एक्चुअली मेरा काम खत्म हो गया है, आज के लिए बहुत है। अब थोड़ा आराम भी होना चाहिए। क्या कर रहे हो ये? अपना एप्रन पहनो, बहुत काम पड़ा है अभी यहाँ पे। मेरा काम खत्म हो चुका है। तुम इस तरह मुंह उठा के नहीं जा सकते। ये दुकान है, तुम्हारा घर नहीं। अगर काम करना है तो जिम्मेदारी उठाना सीखो तुम। ये काम आप ही को मुबारक हो। ये क्या? कातिल! हटो! उसे कातिल तुम मार के कैसे छूटा है? तुम हट! मैं कातिल हूँ। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं दूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम कातिल हो। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इससे जो कहना है बाहर चलकर बात करो। नहीं है। नई जिंदगी शुरू बाहर चलो। समझ गए तुम? निकलो मेरी दुकान से, निकलो। तुमने मेरा बेटा कत्ल किया। तुम्हें कोई हक नहीं है जिंदा रहने का। तुम्हें सजा मिली भी है या नहीं? हाँ बताओ। मैंने तुम्हें भाई समझा, तुम मेरे दुश्मन हो। तुम मेरे दुश्मन हो। तुम्हें मरना चाहिए था मेरी बेटी की जगह। तुमने क्यों नहीं बताया कि ये छूट चुका है? ये मेरे बेटे का कातिल है। मेरा सब कुछ तबाह हो गया। वैसे माफ नहीं करूंगा। मेरा बेटा तो चला गया। तुम्हारी बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। सच तो ये है कि तुम्हारी फैमिली वैसे ही बहुत तड़प रहा है। मेरा बेटा मर चुका है। मेरा बेटा मर चुका है। मेरा भाई साहब, मेरा बेटा मर गया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अंदर लेकर मेरा ही कसूर है। तुम अंदर जाओ। इसको सजा मिलेगी। भाई, इसे मेरा बेटा कत्ल किया। बात तो सुने। सजा सिर्फ 3 साल। ये बोझ मैं अपने साथ जिंदगी भर लेकर चलूंगा। अंदर जाओ तुम। रिफात अंकल प्लीज रुक जाइए। अंदर जाओ। मैं तुम्हारी प्लीज अंकल ऐसा मत कहिए। सच तो ये है कि तुम्हारी फैमिली वैसे ही है और मेरा बेटा मर चुका है। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करना। चलो अंदर। अरे अंकल यहाँ से चलिए, मैं आपको कुछ बताने वाला था। अंदर चलो प्लीज, अंदर चलिए तो यहाँ से मुझे पहले। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? जाओ। अंदर जाओ तुझे। ये मेरा जी जी दुश्मन है। चलें मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चलो अंदर जाओ, चलो। मेरा बेटा मर गया है। मैं आपको कितने सालों से समझा रहा हूँ अंकल कि वो सिर्फ हादसा था। कुजे, कुजे, कुजे मेरी बात सुनो। ये एक ऐसा बोझ है जो मुझे अपनी बची हुई सारी जिंदगी उठाना पड़ जाएगा। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। कातिल कह रहे थे मुझे। ऐसा मत कहो। उनके बेटे का कातिल। शुक्र है कि वो अपने घर चले गए। काश कि हम फिर दोस्त बन जाएं और वो मुझे माफ कर दे। उनसे मिलने की एक ही वजह थी कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए।
आप कह रही हैं कि मुझे नुकसान ना पहुंचाएं। तुम्हें पता है कि क्या हाल हुआ था गुने का? वो कई हफ्तों तक सो नहीं पाया था। बहुत बुरा हुआ। कूजे, मुझे बात करनी है तुमसे। काम से जाना मुझे। कूजे, तुम्हें देर हो रही है स्कूल से, अपनी क्लास मत छोड़ो। सब कुछ इसी स्कूल की वजह से ही हुआ है। अगर मैं एग्जाम के बारे में, ऐसी बात मत करो। अगर मैंने उस वक्त हिम्मत कर ली होती तो शायद इतना मसला नहीं होता। गुने, प्लीज ऐसा मत बोलो, मत बोलो ऐसा। बहुत बुरा हुआ ये। मैं एग्जाम्स का सोच रहा था, मुझे अपनी सजा भुगतनी चाहिए थी क्योंकि असल कसूरवार मैं था। खामोश। मैं कातिल हूँ अम्मी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुमने कुछ नहीं किया, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने कुछ नहीं किया। देखो देखो, वो यहीं आ रहा है। जाहिर है वो वहां तो नहीं रुक पाएगा। किस्मत खराब है उस बेचारे की। अब देखिए उसको दूसरा मौका मिलता है या नहीं। बेचारा लड़का। दुआ करो किसी को ऐसे दिन ना देखने पड़े। वो आदमी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। तुमने देखा, वो ऐसे चिल्ला रहा था, कातिल कातिल। हाँ, क्योंकि वो कातिल है। वो नशे में गाड़ी चला रहा था जिसकी वजह से वो लड़का मर गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर वो उस रात नशे में ना होता तो शायद आज वो लड़का जिंदा होता। देखो ऐसे मत बोलो, वो जल्द ही गुलतैन के रिश्तेदार होंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या जैमरे उसके भाई से प्यार नहीं करती? वो लोग सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन उसका भाई अच्छा लड़का है, वो बिल्कुल अलग है। वो पढ़ाई कर रहा है और साथ साथ अपने डैड की मदद भी। अच्छा, इसको ऐसा ही रहने दीजिएगा ताकि बाल सीधे नहीं हो आपके। वो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है? मुझे क्या पता, इकोनॉमिक्स होगा या कुछ और। पहले तुम क्लास लोगे या सीधा घर आओगे? तुम कब तक घर आओगे? नहीं, मुझे क्लब जाना है। अबू कहाँ है? वो ज़रा मसरूफ़ हैं। अबू सामान गाड़ी में रखा हुआ है, उसे उतरवा लीजिएगा। मुझे बैंक से एक ज़रूरी काम है, पहले वहाँ जाऊँगा। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। गुने, उसकी फैमिली से अब तुम दूर ही रहना। आज के बाद तुम उनके बेटे को ट्यूशन नहीं दोगे। आइंदा उनके घर मत जाना तुम। अपने भाई के लिए और मुश्किलात पैदा मत करो। ठीक है अबू।
कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ यार। क्या तुमने ही मुझे कॉल की थी, वो भी 12 दफा? हाँ भाई, मैं ही कॉल कर रहा था। मुझे पैसे की जरूरत है, कोई मैच दिलाओ यार। अभी? अच्छा, 15 मिनट बाद कैसा रहेगा? जमाल, मुझे आज रात ही मैच चाहिए। आज रात कोई मैच नहीं है। सही कह रहे हो? दरअसल कुछ दिनों के लिए यहाँ पर फाइट नहीं होगी। पता है, तुम्हारे जाने के बाद पुलिस आई थी, मैं बाल बच गया। नहीं यार, तो मैच के लिए कोई और जगह नहीं है हमारे पास? जगह का जैसे इंतजाम होगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। मेरे फोन का इंतजार करना, समझ गए? अब बार बार मुझे फोन मत करना। ठीक है, तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। तुम्हें देखना चाहिए था कूजे, उन्होंने मेरे लिए कैसी लड़की पसंद की तुम्हें पता है? मुझे अच्छी नहीं लगी। मॉम उसे पसंद करती हैं क्योंकि वो एक अच्छी बीवी बन सकती है। मैंने मॉम से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मॉम वो मेरी कोई बात सुने तब ना। वो चाहती हैं कि जल्दी ही मेरी शादी हो जाए। मुझे उन पे गुस्सा आया। उस वक्त तो ठीक था, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। अल्लाह से सजा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैडम प्लीज आप खामोश रहें। इसको सजा मिलनी चाहिए। इसे कोर्ट से बाहर ले जाया जाए। बोलिए, आप बोलिए। योर ऑनर, वो अचानक सामने आया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरा मतलब, मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन नहीं लगे। मैं रुक नहीं पाया और वो टकरा गया। झूठ बोल रहा है, इसने मेरे बेटे को मार डाला। ये कातिल है। मैंने बाहर निकल के देखा लेकिन उसकी हार्ट बीट रुक चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी। मैं डर गया। मेरे बेटे के कातिल हो, कातिल। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। आप अपना बयान जारी रखें। नहीं योर ऑनर। अब कोर्ट आपको सजा सुनाएगी। कूजे, क्या सोच रहे हो? क्या कह रहे हो? मेरे दिमाग भटक गया था। क्या करूं मैं तुम्हारा? कुछ पता है मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि मॉम मेरी जबरदस्ती शादी करा रही है और तुम? कूजे, सब ठीक है ना? मुझे किसी भी सूरत में यहां से निकलना होगा भाई। कल तुम कुछ और कह रहे थे। कूजे बहुत मेहनती है, कूजे किसी से भी नहीं डरता, यही कहा था ना तुमने? तुमने कहा था कि अपने पैरों पे खड़े होके पैसे कमाऊंगा। तो अब क्या हो गया तुम्हें भाई? उस लड़के के घर वालों को पता चल गया कि मैं रिहा हो गया हूं। कौन सा लड़का? उसका बाप आज आया भी था। सच? लेकिन तुमने उसे जानकर तो नहीं मारा था ना? वो एक हादसा था और तुम तो सजा भी काट चुके हो। सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो चुका है। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख है उस पे, लेकिन इस तरह तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद पर जुल्म मत करो।
मैं सजा तो भुगत चुका हूं, लेकिन किस गुनाह की? हाँ